Hello students, welcome to maths class. My name is Kalicharan Dole. You can call me as KC sir. First of all, what we are going to discuss by taking the real number from class 10th, and in real number actually what we are to discuss. रियल नंबर एक्चुअली क्या क्या है वो सब हम डिस्कशन करेंगे. तो बेसिकली फर्स्ट रियल नंबर डेफिनेशन जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आई टेल यू समथिंग अबाउट रियल नंबर. रियल नंबर में मेन एक्चुअली आपको जो भी याद करना, जो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना, उसमें जो है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में आपका प्राइम फैक्टर्स है, what are prime number, what are composite number, this one you must know. प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, आपको ये सब मालूम करना. सेकंड, HCF एलसीएम कैसे फाइंड करना. थर्ड, रिलेशन बिटवीन HCF एलसीएम एंड नंबर्स, इसके बारे में आपको आइडिया कंपल्सरी रहना. एंड द लास्ट इज प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी. दीज फोर आर द बेसिक एलिमेंट्स फॉर द रियल नंबर चैप्टर. अगर कोई भी स्टूडेंट्स का कंसेप्ट इसमें क्लियर है, I give the guarantee that they will definitely do all the problems whatever they are asking in the examination. अगर इसके कंसेप्ट क्लियर है तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आपके पूरे प्रॉब्लम आराम से विदाउट फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स यू कैन डू. सो लेट मी स्टार्ट रियल नंबर. अच्छा, ये रियल नंबर में जो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, द फर्स्ट वन इज, जो आप फर्स्ट है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. द सेकेंड वन इज फाइंडिंग HCF एंड LCM. जो सेकेंड वाला क्या है वो HCF LCM कैसे निकालना, वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट बदर, आई टीच. The third is a relation between HCF, LCM and numbers. HCF LCM numbers के बीच में क्या रिलेशन है. And the fourth one is irrationality. प्रूफ ऑफ अच्छा, फोर्थ वाला क्या है, हाउ टू प्रूफ इरेशनलिटी. आपको एक नंबर देता है, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये आपको प्रूव करना. सो दिस फोर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये फोर अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप आराम से 100% ईच एंड एवरी प्रॉब्लम सी कैन डू. चलो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं. Fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic, before starting we have to know the prime numbers, composite number, which is very important because that fundamental theorem of arithmetic deals with the prime number and composite number. So now what we are going to do, we are going to start what exactly prime number and composite number. Prime number definition I think you might have known, but still I'll tell you what is the prime number. Prime numbers are those numbers which has two factors, one and itself. Means the number which has two factors, those particular numbers are called prime numbers. तो prime number क्या समझ में, एक ऐसा नंबर है जिसके दो फैक्टर्स हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, so prime number, what are the prime numbers? Which has only two factors. Only two factors. The numbers which has only two factors. Example, if I take the example 17, 5, 7, 11. These numbers are called prime numbers. What are the numbers? 17, 5,
7, 11. Why? Because this 17 comes in only in one table and 17 table. ये जो 17 है वो किसकी किसके टेबल में आ रहा? टेबल 1 एंड टेबल 17. 17 1 17, 1 17 जा 17. अब ये जो 5 है ये भी दो टेबल में आ रहा है, 1 and 5. And this 7 comes in 7 table as well as 1 table, right? So these numbers 11, 1 and 11. So this 17, 5, 7, 11, these are all prime numbers. ये पूरे नंबर प्राइम नंबर है. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. 2 is also prime number because 2 comes in 1 table as well as 2 table. 2 कौन से टेबल में आ रहा है? 1 के टेबल में भी 2 आ रहा है और 2 के टेबल में आ रहा है. 3 it also comes in 1 table as well as in 3 table. ये भी 1 के टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में भी आ रहा है. Then 13 again 1 13. So this also comes in 1 table as well as 13 table. So these numbers are all प्राइम नंबर. तो प्राइम नंबर क्या है? जिसके भी दो ही फैक्टर्स है. व्हाट आर द फैक्टर्स? फर्स्ट 1, देन द नंबर इटसेल्फ. सपोज इफ इट इज 19, 19 एक प्राइम नंबर है. व्हाई? 19 दो ही टेबल में आ रहा है, या तो 19 में नहीं तो 1 के टेबल में. तो अभी कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा. प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स. ओनली 2. अगेन आई रिपीट, ओनली 2 फैक्टर्स. सो दोज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स. Now next is the composite number. Composite numbers, these are the numbers which has factors other than 1 and itself. Composite number. If I write what is composite number? Composite numbers are those numbers which has factors 1, which has, you can write more than 2 factors, which is factors more than 2. That means जिसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, they are called the composite number. So composite numbers are what? The numbers which has factors more than 2. More than 2, for example, if I take the example, 4. 4 is a composite number. Why? It has a number of factors. It has the factors 1, it has the factor 2, and it has the factor 4. So therefore this 4 is called a composite number. So composite numbers are those numbers which have the factors more than 2. 2 से ज़्यादा जो factors है, इसके पास 2 से ज़्यादा factors है. देखो, एक factor 1 है, 1 के टेबल में है, और एक फैक्टर्स 2 भी है, और एक फैक्टर 4 भी है. तो आप लोग बताइए इसमें कितने फैक्टर्स हुआ? 3, जो कि 2 से ज़्यादा है. सो देयरफॉर आई कैन से 4 इज ए कंपोजिट नंबर एंड दिस 4 इज द फर्स्ट कंपोजिट नंबर. 4 क्या है? कंपोजिट नंबर इससे स्टार्ट होता है. सो द फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज 4, लाइक द फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2. So what is the first prime number? 2 is the only prime number which is even and which is the first prime number. So what I can write? 2 is the first prime number which is even. तो ये एक ही प्राइम नंबर है जो कि इवन है. बाकी दुनिया में जितने भी नंबर्स है, जितने भी प्राइम नंबर्स है, पूरे प्राइम नंबर ऑड है एक्सेप्ट 1. एक्सेप्ट 1 मीन्स 1 नंबर नहीं, एक्सेप्ट द नंबर इज द 2. 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन. ये एक ही ऐसे प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर है. बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स है पूरे ऑड नंबर्स है. कंपोजिट नंबर. लेट्स द सेकंड कंपोजिट नंबर. आई थिंक दिस इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर. मुझे लग रहा है ये भी कंपोजिट नंबर है. क्यों?
इसके भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। 1, ये 1 के टेबल में भी आता, ये 2 के टेबल में भी आता, 4 के टेबल में भी आता, इवन ये 8 के भी टेबल में आता। सो कैन आई से दिस 8 इज द कंपोजिट नंबर। आई थिंक यू आर गेटिंग क्लियर। तो बेसिक डिफरेंस समझ में आया होगा, प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है। लेट मी रिपीट, प्राइम नंबर जिसके भी 2 ही फैक्टर्स है, 2 से ज़्यादा नहीं है। कंपोजिट नंबर जिसके भी फैक्टर्स है लेकिन 2 से ज़्यादा है। तो जो भी नंबर में अगर हम 2 से ज़्यादा फैक्टर हम लोगों को मिला तो वो नंबर कौन सा हुआ, वो कंपोजिट नंबर हुआ। तो जिसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है वो नंबर को हम क्या डिफाइन करते हैं, कंपोजिट नंबर। सो नाउ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर ओवर। चलो नेक्स्ट, तो प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर में क्या है, फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, सेकेंड प्राइम नंबर इज 3, 5, 7, 11 and so on. These are the prime numbers. Here 4, 6, 8, 9, 10, 12 and so on. These are the composite number. So it has only 2 factors. Only 2 factors. कितने फैक्टर्स है इसमें, 2 ही फैक्टर्स है। उसमें से एक तो कंपल्सरी 1 है। इसमें इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। तो इसका मतलब जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स अगर हम लोगों को मिला, दैट नंबर इज योर कंपोजिट नंबर। आई होप गेटिंग क्लियर। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द फर्स्ट हेडिंग वाज फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। रिमेंबर आई एम गोइंग इन डिटेल सो दैट योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। आप लोगों का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ, एक्सरसाइज विद इन अ सेकेंड वी कैन डू। एक्सरसाइज में आपको ऐसे मजा आता। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर से हम रिपीट करें, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका एक्सरसाइज आप खुद 50% कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट्स। आई कैन गिव द गारंटी। इवन ओके, आई विल डू द एक्सरसाइज, नो प्रॉब्लम। What is fundamental theorem of arithmetic? This statement states every composite number, चाहे जो भी कंपोजिट, आप जो भी कंपोजिट नंबर लेते, चाहे कंपोजिट नंबर 4, 6, 8, 10, every composite number, therefore I am using the word every, जो भी कंपोजिट नंबर लेते, that composite number can be written as a product of primes। वो कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में हम लिख सकते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर इन विच दे अकर। चाहे उसका ऑर्डर जैसे भी आप लिखो, लेकिन वो करेक्ट होता। लेट मी टेक वन एग्जांपल सो फॉर गेटिंग क्लैरिटी। इफ आई टेक 20, ओके, 20 इज इट ए कंपोजिट नंबर? आई थिंक यस, राइट। This 20 which is a composite number, this can be written as product of primes। इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में हम लोग लिख सकते हैं। चलो मुझे तो नहीं मालूम, सपोज हम निकाल दें ये कौन से टेबल में क्या है इसके प्राइम नंबर से। आप लोग भी ऐसे निकाल सकते हैं। 2 10 जा, 2 5 जा और 5 1 जा। So these are the factors what I got. These are the factors, right? Clear? So what are my factors? My factors are 1, 5, 2 and 2. These are the factors. So this 20 can be written as 2 into 2 into 5. 2 is a prime number. Again 2 is a prime number. Again 5 is also a prime number. So this composite number can be expressed, can be written as, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हम लिखे। क्लियर, समझ में आया होगा? ओके, फ्यू स्टूडेंट्स माइट बी थिंकिंग सर व्हाई आर लीविंग दिस 1 क्यों नहीं लिखे? 1 इसलिए नहीं लिखे
क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज आई हैव टू राइट एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. Every composite number can be written as a product of primes. So this is not a prime number. 1 is not a prime number. So therefore 1 I am not writing. Clear? Now suppose this 20, one students can start this 20 by 5 also. I have started by 2. Anyone can start with 5 also. कोई 5 से भी शुरू कर सकते हैं. Okay. 5 4 जा 20. 2 2 जा 4. 2 1 2. Okay, this 20 again if I write, suppose this is the student, this factors एक स्टूडेंट ए है, ये स्टूडेंट 20 के फैक्टर्स ऐसे लिखे. चलो, और एक सपोज स्टूडेंट बी है. बी जो स्टूडेंट है वो 20 के फैक्टर्स वो 5 से शुरू कर दिए, तो उसके हिसाब से क्या रहा देखो, 5 इंटू 2 इंटू 2. अच्छा, ये जो 2 इंटू 2 है इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, क्यों 2 ही है ना, इंटू 5. ये स्टूडेंट ए का है आंसर, ये स्टूडेंट ए का आंसर है. चलो, स्टूडेंट बी का आंसर क्या रहा देखते हैं, 5 इंटू 2 स्क्वायर. आई थिंक बोथ द स्टूडेंट्स दे गॉट द सेम आंसर. दो के दो स्टूडेंट्स को सेम आंसर मिला. स्टूडेंट ए का आंसर 2 स्क्वायर इंटू 5, स्टूडेंट बी का आंसर 5 इंटू 2 स्क्वायर. आई थिंक देयर इज नो डिफरेंस. इफ आई से no difference, 2 square is there, here also 2 square is there, 5 is there, here also 5 is there. Is there any difference? Yes, the difference is the order, positions. खाली position change हुआ. ये फर्स्ट में 2 स्क्वायर है, ये सेकंड में 2 स्क्वायर, ये सेकंड में 5 है, ये फर्स्ट में 5 है, खाली ये चेंज हुआ, बट बोथ आर करेक्ट. सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक states that any composite number or every composite number that can be written as a product of primes irrespective of the order in which they occur. इसका मतलब हम यहाँ बता रहे, irrespective of the order in which they occur. तो इसका मतलब क्या हुआ, इरेस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर इन विच दे अकर का मतलब आप चाहे पोजीशन स्टार्टिंग से लिखो या तो लास्ट में से लिखो, नहीं तो 2 से स्टार्ट करो, नहीं तो 5 से स्टार्ट करो, लेकिन आपका जो आंसर है वो एक ही आता है, कुछ भी चेंज होता है. इरेस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर इन विच दे अकर मतलब वो चाहे ऑर्डर में आप या 2 से स्टार्ट करो या तो स्टार्टिंग से लिखो लास्ट से, नहीं तो फर्स्ट से लिखो लास्ट तक. दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. I hope, I think clear. So let me define again. So what does this fundamental theorem of arithmetic states? Any composite number or every composite number can be written as a product of primes irrespective of the order in which they occur. Oh, this is the fundamental theorem of arithmetic. Now about this composite number and prime number, we are having few questions. In board exam they are asking these questions in 2 marks sometimes, right? So the first question is, by taking this composite number prime number, the first question is why five is a composite number. Composite number. Why 7 into 5 into 3 plus 5 is a composite number. Okay, let me write here a little bit of why 7 into 5 into 3 plus 5 is a composite number. Composite number. अब क्वेश्चन ये है कि ये जो 7 इंटू 5 इंटू 3 प्लस 5 ये कंपोजिट नंबर क्यों है, ये आपको प्रूव करना. एंड स्पेशली दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. इवन ये टाइप के क्वेश्चंस आपके रीडर में है भी है और एक्सरसाइज में भी है और एग्जाम में भी आ रहा है, तो इसको प्रूव कैसे करना. द फर्स्ट थिंग इज फॉर दिस वन यू चेक इज देयर एनी नंबर ऑफ विच रिपीट्स. ऐसे कुछ नंबर है क्या जो कि कॉमन हम ले सकते हैं, कुछ रिपीट हो रहा है. यस हो रहा है 5 5.
रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं. सो टेक आउट 5 कॉमन अगर लिए, सो व्हाट यू गेटिंग 7 इंटू, ये तो 5 कॉमन ले लिए, इंटू 3 प्लस 1. आई थिंक यू आर गेटिंग. 5 कॉमन ले लिए तो 7, अगर आपको लिखना इंटू 1 भी लिख सकते हैं. इफ दोज वांट टू गेट, जिसको समझ में नहीं आ रहा लिख सकते हैं. 5 कॉमन ले लिए, 7 आ गया, इंटू 5 के प्लेस में आप 1 भी लिख सकते हैं, इंटू 3 प्लस 1, फिर 5 है, प्लस के बाद फिर 1. फर्स्ट स्टेप ओवर. सेकेंड स्टेप, 5 राइट एज इट इज, जैसे था वैसे 5 लिखो. 7 इंटू 1 7, 7 3 जा 21, 21 प्लस 1. सो फाइनल व्हाट यू आर गेटिंग 5 इंटू 22. क्या है 5 इंटू 22. अच्छा, ये लास्ट में मुझे 2 फैक्टर से मिला. क्या क्या फैक्टर से हो? 5, 22. अच्छा, अगर ये किसके फैक्टर से है तो नंबर तो कंपोजिट नंबर है. वाई? बिकॉज कंपोजिट नंबर इज दैट नंबर विच हैज फैक्टर्स मोर देन 2. सो व्हाट इज दैट नंबर हैज मोर देन 2. तो 5 and 22, 1 इज ऑलरेडी देयर. 1 तो हर नंबर का फैक्टर है, जो भी नंबर दिया वो तो 1 उसका फैक्टर है, तो 1 तो ऑलरेडी है. अब 5 and 22. सो व्हाट आई कैन राइट, since it has more than 2 factors, hence it is a composed number. नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. since it has factor 1 other than 1 factors, it has factors other than 1 को छोड़ के इसके दूसरे फैक्टर्स है. मतलब अगर सपोज कोई ऐसा है 7, these are the number of factors, therefore it has composite number. तो इसको composite number क्यों बोल? इसमें तो 2 फैक्टर है और 1 तो ऑलरेडी का फैक्टर है, 1 तो सबका फैक्टर्स है. तो ऐसे टाइप का अगर क्वेश्चन आया तो आपको ऐसे एक्सप्लेन करना. फर्स्ट यू टेक द कॉमन. Remember, first you take the common, if any common number is there, right? At the last, you will definitely get your 2 factors. If you want to again still want to the better, कुछ suppose बिना confusion में कुछ और अच्छा लिखना है, इसको कैसे लिखते देखो. 5, ये जो 22 है इसमें फैक्टर्स क्या क्या देखो. 22 में क्या क्या फैक्टर्स देखो, मिल गया फैक्टर्स. क्या क्या है? 2, 11. I think this has more than 2 factor, which defines it is a composite number. Since it has more than 2 factors, therefore it is a composite number. I hope understood. ऐसे टाइप के क्वेश्चन कंपलसरी है, आपके रीडर में भी है, एक्सरसाइज में भी है. अगर आपको ये समझ में आ गया, ऐसे टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं, ट्राई टू डू इन दिस वे. फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, वन मोर आई डू. ओके, वाई 17 इंटू 15 इंटू 13 plus 13 is a composite number. I think exactly you can do like this. What is the first step? First step करना क्या, जो भी कॉमन है वो लेना. रिपीट जो कॉमन, जिसको हम रिपीटेड जो नंबर है, टेक आउट विच नंबर इज 13. 13 रिपीट है, चलो 13 हम ले लिए. 13 टेक आउट द कॉमन. 17 इंटू 15 इंटू 1 प्लस 1. फर्स्ट स्टेप हो गया. चलो नेक्स्ट 13 का 13 हम ले लिए. चलो 17 इंटू 15, इफ आई मल्टीप्लाई you get this one. 15 7 the yes into 1 plus 1. 13 into 256
but this 256 I can write as a product of number of prime factors. Look at here, 256 का ऐसे फैक्टर्स निकाल सकते हैं क्योंकि ये तो प्राइम नंबर है, तो ये कंपोजिट नंबर है, इसके फैक्टर्स निकालो. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 2 2 जा 4, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2. See what I'm getting? Number of factors. 2. How many 2? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 number of 2s are there. That means this is again a composite number क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आए, 2 नहीं, 2 से बहुत ज़्यादा. So therefore this is a composite number. Hope you're understanding. Okay. चलो लास्ट वन, एक लास्ट हम करते हैं, उसके बाद आप आपके रीडर में जो भी एक्सरसाइज में फर्स्ट एक्सरसाइज या सेकंड एक्सरसाइज जो भी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस है, ट्राई टू डू इट, यू डू डेफिनेटली. चलो अब सपोज हम ऐसे एक सीरीज लेते हैं जिसमें कुछ कंपोजिट, जिसमें कुछ रिपीटेड नहीं है नंबर्स. एक्सप्लेन वाई 12 into 5 into 7 into 4 plus 3 is a composite number. Suppose this one explain करते हैं ये composite number क्यों है. So what is given? Let me start. 12 into 5 into 7 into 4 plus 3. अच्छा, इसमें तो कुछ रिपीटेड नहीं है, कॉमन नहीं है, नहीं है. अगर नहीं है तो हम लोग को ढूंढना पड़ता. इसमें एक ऐसा नंबर है जिसमें मिल जाता कॉमन. देखो ये जो 4 था, 4 को हम लिख सकते 2 2 जा 4, आराम से लिख सकते. नहीं तो 12 को हम लिख सकते 2 6 जा 12. तो ऐसे आपको नंबर निकालना जिसमें कि कॉमन है. आफ्टर यू कैन डू इज वेरी सिंपल. Ready? You just try this one. If you are not getting in the next class, you are free to ask whatever you have in doubt. ये आपको होमवर्क है, आप ट्राई करिए. कुछ अगर डाउट है आया तो नेक्स्ट क्लास में पूछिए, क्लियर कर लेते हैं. चलो नेक्स्ट द सेकेंड टाइप express the following numbers. Express the following numbers. Express the following numbers as a product of its prime. Express the following numbers as a product of its prime. एक नंबर दिया, उसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिखना, जो कि हम स्टार्टिंग में बताए थे. सपोज ऐसे दिया 145, सेकेंड 130, थर्ड इफ 180. ऐसे कुछ नंबर्स है जिसको कि हम क्या लिखना, फॉलोइंग नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखना. वेरी सिंपल. चलो फर्स्ट देखते हैं 145 इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं देखते हैं. 145 का निकाल, 145 you can start with any number that is divisible. 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 4 5 9 जा 45, over right. 29 1 जा 20 because 29 is a prime factors, प्राइम नंबर. तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 5 into 29. वेरी सिंपलेस्ट वन, जल्दी खत्म हो गया, ये शुरू होते ही खत्म. चलो 149 हो गया. प्राइम फैक्टर्स ऑफ राइट, प्रोडक्ट ऑफ दिस इज ऑल्सो प्राइम नंबर, दिस ऑल्सो प्राइम नंबर. तो हो गया ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. अब 130 का देखते हैं. सेकेंड 130 इज इक्वल टू, लेट मी फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 130. 130 के आप फैक्टर्स निकालो. तो किससे स्टार्ट करते हैं, किससे स्टार्ट करो. 2 5 जा 2 6 जा 2 5 जा, अगेन 5
13, राइट। नाउ 13 एक प्राइम नंबर है, हो गया इसका। सो व्हाट राइट, 2 into 5 into 13, each one is a prime number, so this is called the product of its a prime। चलो सेकंड हो गया। अब थर्ड, what is the third one? थर्ड इज 180। 180 का अगर हम फैक्टर्स निकालें, 180 का फैक्टर्स निकाल, 2 9 जा 0, 245, 5 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। ओके, नाउ राइट 180 इज इक्वल्स टू 2 कितने देखो, हाउ मेनी 2, सो 1 2 into 5, okay, 3 how many there, into 3 into 3, this can be written as, क्योंकि रिपीटेड है तो इसको पावर में लिख सकते हैं, 2 square into 5 into 3 square over 2 square into 5 into 3 square। So this is the way how to write in as a product of primes। Composite number we have written as a product of a prime numbers, very simple, I think you are getting, no problem। So this is the second type, first type over, second type over। The type of the questions you are getting in examination and you are having in the reader, that I am doing, what you are having in the textbook, after this you can do your textbook very easily। Next is some checking type questions will ask you, you have to check what are the questions, what are the questions, check whether 6 to the power of n can end with the digit, can end with the digit 0 or not। एक ऐसा क्वेश्चन दिया है, क्या दिया, 6 to the power of n can end with the digit 0 or not। 6 के पावर n, n के प्लेस में कुछ भी, where n is what, where n is any natural number, तो n क्या है, any natural number। तो क्वेश्चन पहले अंडरस्टैंड इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज द क्वेश्चन, यू आर टू चेक, आपको चेक क्या करना, 6 का पावर क्या दिया n, वेदर व्हाट इज द n के बारे में कुछ बता रहा है कि n एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब मालूम है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी नंबर लिख सकते हैं आप। ये जो n की प्लेस में आप कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, वो हम नहीं बता रहे, वो दिया क्वेश्चन में क्या दिया, n इज एनी नेचुरल नंबर, n की प्लेस में आप कुछ भी नेचुरल नंबर लिखो। अगर लिखे तो आपके जो डिजिट है, एंडिंग डिजिट्स, लास्ट में जो डिजिट आता है वो जीरो में ख़त्म होता है, नहीं होता लास्ट में। जैसे कि सपोज आपको समझ में नहीं आ रहा, 5 स्क्वायर का आंसर क्या था, 25। 5 स्क्वायर का आंसर क्या था, 25, 5 5 25। तो लास्ट डिजिट किस में ख़त्म हुआ, मेरा लास्ट डिजिट क्या है, 5। सो व्हाट इज माई एंडिंग डिजिट, द एंडिंग डिजिट इज 5। सिमिलरली व्हाट इज आस्किंग, 6 के जो पावर n है वो n की प्लेस में अगर हम कुछ भी नेचुरल नंबर लिखे, लास्ट में 0 में ख़त्म हो रहा है नहीं हो रहा, चेक करो करके दिया। अंडरस्टूड, नॉट ओनली 6 टू द पावर ऑफ n, ही में गिव एनीथिंग, कुछ भी दे सकता हूँ, खाली 6 के पावर n नहीं है। ही में गिव यू 4 टू द पावर ऑफ n, ही में गिव 18 टू द पावर ऑफ n, ही में गिव 12 टू द पावर ऑफ n, ऐसे कुछ भी दे सकता है। ये एक कॉमन क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉमन क्वेश्चन है। सो अगर एक आपको समझ में आ गया, आप पूरे कर सकते हैं। देखते चेक करते, डिजिट एंड में 0 हो रहा है या नहीं हो रहा। क्वेश्चन बेसिकली क्लियर। क्वेश्चन आपको ये दिया कि 6 टू द पावर ऑफ n, वेर n इज ए नेचुरल नंबर, n एक नेचुरल नंबर है। वो नेचुरल नंबर में अगर आप नंबर लिखे 1 2 3 4 5, जो भी आंसर आता वो आंसर में जो लास्ट के जो डिजिट है
वो जीरो पे ख़त्म हो रहा है नहीं हो रहा, दैट इज द क्वेश्चन। ही आस्किंग टू चेक, वो चेक करो। चलो हम चेक करते, देखते। फर्स्ट चलो, व्हाट इज द गिवन नंबर, गिवन एक्सप्रेशन गिवन 6 to the power of n। व्हाट इज दिस n? n is a natural number, n is a natural number। I'll tell you in two way, whatever the way you are feeling easy you can do that one, because mathematics one can do in different way। मैथमेटिक्स का एक ही रास्ता नहीं कि आप ऐसे ही कर सकते हो, इट हैज़ नंबर ऑफ वेज। मैथमेटिक्स solution can be done in various way, different ways। It may be one can do in one method, one can do in two method, one can do in three methods, number of methods are there, but their answer must be one only। number of methods are there। suppose if I give the example, अगर आपको एक जगह जाना, एक प्लेस, वो प्लेस से आपके घर से वो प्लेस जाने के लिए एक ही रास्ता है या बहुत सारा रास्ता है? बहुत सारा रास्ता है। इट इज़ टू अप टू यू विच रूट यू आर सिलेक्टिंग टू गो देयर। वो आपको डिसाइड करना कि आपको वो डेस्टिनेशन जहाँ जाना आपके लिए कौन सा रास्ता सबसे बेस्ट है। दैट इज द थिंग व्हाट यू मस्ट नो। सो देयरफॉर मैथमेटिक्स इज नंबर ऑफ मेथड्स, whichever method you are following you have to follow that one, there is no wrong in this। n is what? n is a natural number। okay, what is the first natural number? I think 1, I think you agree with me, 1। okay, let me, if I take n is equals to 1, अगर हम n की वैल्यू 1 ले रहे तो आंसर क्या है? देखो 6 to the power of 1, but 6 to the power of 1 is equals to 6 only। okay, now if I take n is equals to 2, 6 to the power of 2, n की जगह 2 लिखो। ये हम कुछ नहीं कर रहे, ये n को यहाँ से हटा रहे और उसके जगह हम 1 2 3 4 ऐसे लिख रहे हैं। 6 6 जा 36। इफ आई टेक n इज इक्वल्स टू 3, अगर हम इनके जगह 3 लिख रहे, इट बिकम्स 6 to the power of 3। 6 to the power of 3 means 6 into 6 into 6, 36 6 are 216। okay, if I take n is equals to 4, this becomes 6 to the power of 4। 6 to the power of 4 means 216 is already there। I multiply with 6, 6 6 is 36, 6 to 3, 6 1 is 6 3 9, 6 2 is 12, 1296 I got। now if you observe in these 4 cases, the digit ends with 6, the digits ends with 6, the digit ends with the number 6। so what is the last digit? 6। so this clearly informs that 6 to the power of n will never end with the digit 0, whatever the number n you can take। that means n is equals to, if take 1 2 3 4 5 6 and so on, the digit will never end with 0। यहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि ये कभी, इसका जो लास्ट डिजिट है ये कभी भी 0 पे ख़त्म नहीं होता। This is the final conclusion। over। so what is telling? you check whether 6 to the power of n can end with the digit 0 for any natural number। so will never end with the digit 0 for any natural number। this is the one alternative method हम तो देखते जो कि थोड़ा इजी वो भी है। अगर नेचुरल नंबर दिया तो वैसे ही, अगर नहीं दिया तो वैसे करते, देखते। दिस इज वन मेथड विच इज द इजीएस्ट मेथड। if natural number nothing is given, so what is given? 6 to the power of n, right? first of all what is the given number? the number 6। जो भी नंबर दिया उसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या देखो। 6 has 2 prime factors, 2 prime factors। what are those? that because 6 is equals to, we can write 2 and 3। तो 6 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो ये दो हैं।
जो 6 है, ये जो 6 टू द पावर ऑफ n है, इसको हम ऐसे लिख सकते, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। जो भी नंबर दिया उसको प्राइम फैक्टर्स लिखो, हो गया, लिख सकते हैं। अच्छा, कभी भी लास्ट में 0 कब आता है वो याद रखना। द फैक्टर मस्ट बी 2 and 5 बोथ। To end with the 0, to end with 0, the factors should be 2 and 5। जब तक आपके फैक्टर्स 2, 5 ये दो के दो फैक्टर्स नहीं है वो नंबर में, that will never end with the digit 0। See what are the factors I am having? I am having 2 and 3। मेरे पास जो फैक्टर्स है वो है 2, 3, ये दो ही है, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट तो ये है, कभी भी फैक्टर्स लास्ट में 0 तब आता अगर उसमें ये दो फैक्टर्स हैं। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं? 2 and 5। These are the most eminent, most prominent, most important factors for getting 0। लास्ट में अगर 0 आपको चेक करना तो बेस्ट इन दैट नंबर यू आर गेटिंग 2 and 5 बोथ देयर और नॉट, चेक इट। वो जो नंबर दिया उसमें आपको ये चेक करना कि वो नंबर में आपके फैक्टर्स क्या क्या है। जैसे कि और एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। सपोज उसमें दिया चेक whether 18 to the power n, जो नंबर हम चेंज कर दिए, 18 to the power n can end with the digit 0। अब इसको चेक करते हैं, नंबर क्या है? 18 to the power of n। फॉलो द सेम मेथड व्हाट आई टोल्ड यू। जो भी नंबर दिया उसके प्राइम फैक्टर्स निकालो। चलो देखते हैं 18 के अंदर क्या क्या प्राइम फैक्टर्स है। ये दिया ना 18 to the power of n इज इक्वल्स टू, अगर आपको नहीं मालूम तो फैक्टर निकालो इसे। डोंट बदर, इफ यू डोंट वांट, इफ यू डोंट नो व्हाट आर द फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, फाइंड आउट लाइक दिस। 2 9 है ओवर, मिल गया मुझे फैक्टर्स। क्या क्या है? ओके, हो गया, राइट। देन व्हाट आई कैन राइट? आई कैन राइट 2 into 3 square to the power of n। हो, यू रेडी? कुछ भी नहीं करे, खाली जो 3 2 था उसको पावर में लिखे। चलो नेक्स्ट, इंडिविजुअल अगर आपको फाइंड करना है ऐसे भी लिख सकते। और क्या आया? देखो इसमें भी मुझे 2 5 नहीं मिला, हाँ 2 तो मिला, लेकिन 5 के वजह क्या आया? 3। सो दिस इज द ओनली वन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉट गेटिंग 0। यही नंबर है जिसके वजह से मुझे 0 आंसर मेरा नहीं आता। गेटिंग? तो ऐसे टाइप के आपके पास जो भी क्वेश्चन आता, फॉलो दिस वन ओनली, ऑल द प्रॉब्लम यू कैन डू। यहाँ 18 दिया, कुछ और भी देता, उसका ही मेथड वैसे ही है। तो आपको ढूंढना क्या है? ऐसा अगर दिया क्वेश्चन, चेक वेदर दिस टू द पावर ऑफ n कैन एंड विद द डिजिट 0 और नॉट। चेक वेदर दैट टू द पावर ऑफ n कैन एंड विद डिजिट 0 और नॉट। चेक इट। कुछ भी चेक नहीं करना, आपको करना है क्या? वो नंबर के अंदर फैक्टर्स निकाल। कौन से फैक्टर? प्राइम फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब फैक्टर नहीं, प्राइम फैक्टर्स। देखो हम इसमें से हम 1 नहीं लिए, क्योंकि 1 फैक्टर है, प्राइम फैक्टर नहीं है। तो जो भी नंबर दिया उसमें प्राइम फैक्टर्स क्या है वो देखना। क्या है? प्राइम फैक्टर। और प्राइम फैक्टर कैसे निकालना बता दिया उन्होंने।
दैट विल गिव द सॉल्यूशन। उसके अंदर आपको मिल जाता। अगर उसमें आपको 2 5 मिला, then definitely that digit will end with that number will end with the digit 0। अगर नहीं मिला नहीं है, चलो एक सपोज हम और एक नंबर दे रहे 12 to the power of n एंड विद द डिजिट 0। देखते इस पे क्या है। देखो हम 2 3 पे कर दिए, आप इससे पूरे प्रॉब्लम कर सकते हैं और ये प्रॉब्लम देखते आपको मज़ा आता। क्यों? आपको समझ में है। अगर समझ में आए तो मज़ा आता, अगर समझ में नहीं आए तो इसके जगह आपको कुछ और आता। ये तो मज़ा है ना। अगर समझ में नहीं आया तो ये बन जाता, ये क्या है, सजा। मज़ा आया तो ठीक है, नहीं तो ये होता क्या है सजा। सो बेटर यू फॉलो दिस वन। मज़ा लेके पढ़ना। समझ में आया तो आपको कुछ टेंशन नहीं होता, लेकिन समझ में नहीं आया तो इतना टेंशन होता। मैथमेटिक्स से देखते ही डर लगता और कुछ नहीं। अच्छा, जो भी मैथमेटिक्स से सपोज डर रहे, डेली उठ के मिरर के सामने खड़े का आपको ना, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू मैथमेटिक्स, नो प्रॉब्लम फॉर मी, मैं आराम से मैथमेटिक्स कर सकता हूँ। और जो केयरफुली मुझे फॉलो कर रहे, अगर वो 100% सीरियसली अगर कर रहे, मैं गारंटी दे सकता हूँ आराम से आपको मैथमेटिक्स में कुछ भी डर नहीं लगता। एंड स्लोली यू विल मेक फ्रेंड्स विद मैथमेटिक्स। So next 12 to the power of n can end with the digit 0 or not, let's say. So what is the number given? नंबर क्या दिया? 12। चलो स्टार्ट करते वैसे ही। 12 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स निकालो। 2 6 जा, 2 3 जा, ओके राइट। 12 to the power of n is equals to what I can write? 2 into 2 into 3 to the power of n. Clear? Okay, how many 2? 1 2. So can I write 2 square into 3? Okay, now expand, remove bracket of 2 to the power of 12। अच्छा, अब फाइनली क्या क्या नंबर मिला? मुझे तो रिक्वायर नंबर नहीं मिला। मेरा रिक्वायरमेंट नंबर क्या है? 2 5। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। 5 नहीं है, देखो 2 है 5 नहीं है। सो यू टेल मी वेदर 12 to the power n can end with the digit 0? Answer you ask yourself. So this number will never end with डिजिट 0। ये नंबर कभी भी लास्ट में डिजिट जो है वो 0 नहीं आता, कभी भी नहीं, नेवर एवर। सो दिस इज द टाइप थी ओवर। नेक्स्ट, सो टुडे व्हाट वी डिस्कस्ड? टुडे वी डिस्कस्ड what is the fundamental theorem of arithmetic? What is fundamental theorem of arithmetic? What is prime number, composite number, how the prime number, composite number link with the fundamental theorem of arithmetic? Composite number how can you write as a product of primes? composite number को prime number के product में कैसे लिखे, वो भी हो गया। और क्या करें? और ये भी करें, कुछ भी एक कंपोजिट नंबर, एक नंबर दिया, उसको प्रूव कैसे करना, जस्टिफाई कैसे करना कि ये कंपोजिट नंबर है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में लिखे थोड़े, एक्सप्लेन वाई 7 × 5 × 3 + 3 इज ए कंपोजिट नंबर। ये टाइप के प्रॉब्लम्स हो गया। तो प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, प्रोडक्ट कैसे एक्सप्रेस करना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ये भी हो गया। और लास्ट में क्या एक्सप्लेन करें? कुछ भी पावर ऐसे दिया है, नहीं पावर 16 to the power of n, 12 to the power of n, 6 to the power of n, किसका भी पावर ऐसा n होगा दिया, इसको हम कैसे डील करें? कैसे डील करें? हाँ, उसको हम ऐसे करें कि ये भी जो नंबर है
इसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखें। वो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में अगर आपका नंबर 2 5 आया तो हमेशा वो लास्ट में वो डिजिट 0 पे ख़त्म होता है। आज तक यहाँ तक हो गया, राइट? ओके। राइट नाउ आई एम गिविंग few questions and you please try to do. If you are getting, it's a well and good. I think that you are getting me. If you are not getting, next session you listen carefully or you can text me. I'll clear. Okay. For your qualification, for your understanding, try to at least solve these problems. Same questions, but numbers only I am changing. You can do from the textbook also. Express the following numbers as a product of second. Explain why can never end with the digit 0. Try to do this. Next class, what actually we are going to start, which is the most important topic, that is HCF, LCM, how to find HCF, LCM find कैसे करना, relations between HCF and LCM with numbers. What is the best relation that holds together HCF, LCM and numbers? HCF, LCM और number के बीच में क्या relations? That we will discuss next class. And one more thing is how to know whether in the problem, in the given problem, you have to find HCF or LCM. These three we'll discuss tomorrow. Till then, have a good day.